नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप। लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 2 गिनती के बारे में सीखा। गिनती सीखी 1 से 50 अंकों में और शब्द में। उसके बाद आज हम पाठ 3 यानी कि कविता 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, तुम्हें पता है जब कोई पाठ लिखता है तो वो लेखक होता है। लेखक पाठ लिखता है। पाठ जो लिखता है वो लेखक होता है। लेखक अपने विचार वो पाठ में प्रकट करता है। इसी तरह से जब कोई कविता लिखता है तो वो कवि कहलाता है। तो ये कविता जो नन्ना मुन्ना राही हूँ, ये कविता लिखी है शकील बदायूनी ने। शकील बदायूनी ये कवि है, ये कविता के कवि है। तो शकील बदायूनी ने नन्ना मुन्ना राही हूँ ये कविता लिखी है और उन्होंने भी अपने जो विचार है वो इस कविता में प्रकट किए हैं। इस कविता में आप देखोगे कि एक छोटा सा सिपाही है जो देश सेवा करना चाहता है। वो किस तरह से देश सेवा करना चाहता है और किस तरह से उसने देशभक्ति की भावना प्रकट की है वो इस कविता में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक में से कविता पढ़ेंगे। तो मैं कविता गा रही हूँ विद्यार्थियों, और आपको भी मेरे साथ ये कविता गानी है। कविता 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलोगा न डरे डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बताओ विद्यार्थियों, मजा आया ना सुन के? क्यों ना आएगा? हमारा देशभक्ति का गाना है। हम ये सॉन्ग गाते हैं देशभक्ति में। देशभक्ति के जो 15 अगस्त जो त्यौहार आते हैं, स्वातंत्र दिन, गणतंत्र दिन या फिर गांधी जयंती, इस दिनों में हम ये देशभक्ति के गाने गाते हैं। तो चलो हम ये कविता अच्छे से समझते हैं।
अब इसमें लिखा है नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। नन्ना, नन्ना यानी कि छोटा, और राही यानी कि मुसाफिर। तो ये सिपाही अपने आप को छोटा सा मुसाफिर बता रहा है। ये सिपाही अपने आप को बोल रहा है कि मैं नन्ना यानी कि छोटा सा मुसाफिर हूँ, पर फिर भी देश का सिपाही हूँ। छोटा मुसाफिर हूँ, फिर भी देश का सिपाही हूँ। तो तुम भी मेरे संग बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वो जय हिंद का नारा लगा रहा है और हमें भी कह रहा है कि तुम भी मेरे संग बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। सिपाही कह रहा है कि उसे रास्ते पे डर डर के नहीं चलना, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के जीना, यानी कि कितने भी कष्ट आए, कितनी भी मुसीबत आए, उसका सामना करके जीना, डटकर सामना करना। तो उसने कहा है कि रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। कितनी भी कठिनाई आए वो रास्ते पे निडर बनकर चलेगा, बहादुर बनकर चलेगा। मंजिल से पहले ही ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। जब तक उसने जो मंजिल सोच के रखी है, मंजिल यानी कि ध्येय, लक्ष्य, जो उसने लक्ष्य सोच के रखा है, वो लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो कहीं दम नहीं लेगा। दम नहीं लेगा यानी कि कहीं आराम नहीं करेगा, कहीं भी नहीं रुकेगा, बस वो तो चलता ही जाएगा। कैसे चलेगा? दाहिने बाएं थम, राइट लेफ्ट स्टॉप। बस वो चलता ही जाएगा, वो रुकना चाहता ही नहीं है। उसके बाद के पैराग्राफ में दिया है विद्यार्थियों, देखो, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां। धूप में, जब वो कड़ी धूप में मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, तब क्या होगा? हरे हरे खेत लहराएंगे, हरियाली छा जाएगी। तब धरती पे पापी ना पाएगी जन्म, आगे ही आगे बढ़ा होगा कदम। उसके रहते हुए धरती पे कोई पापी जन्म नहीं ले पाएगी। सिपाही कहता है कि जब तक मैं हूं तब तक मैं धरती पे कोई पाप करने वाले को आने नहीं दूंगा। आगे ही आगे बढ़ा होगा कदम, बस वो आगे ही आगे बढ़ना चाहता है, रुकना चाहता ही नहीं है, देश सेवा के काम करना चाहता है। बस दाहिने बाएं थम, राइट लेफ्ट स्टॉप, बस वो आगे ही बढ़ना चाहता है। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का मैं तारा बनूंगा। जब वो सिपाही अभी तो नन्हा है, फिर भी उसमें देशभक्ति की बहुत भावना है। अब वो कह रहा है कि उसे बड़ा होके देश का सिपाही बनना है, बड़ा होके देश का सहारा बनना है। सिपाही बनना है, साथ में देश का सहारा बनना है और दुनिया की आंखों का तारा बनना है। आंखों का तारा, आंखों का तारा एक मुहावरा है। आंखों का तारा यानी कि सबसे प्यारा, हमें जो सबसे प्यारा होता है उसे कहते हैं कि आंखों का तारा। तो सिपाही ऐसे काम करना चाहता है, नन्हा बालक है जो ऐसे काम करना चाहता है कि सबकी आंखों का तारा बने। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, वो अच्छे देशभक्ति के काम करके अपने देश के तिरंगे को, तिरंगा 3 रंगों का बना हुआ हमारा झंडा, तिरंगा उसे कहते हैं, वो हरदम ऊंचा रखना चाहता है। आगे ही आगे बढ़ाएगा कदम, दाहिने बाएं थम, बस वो आगे ही कदम बढ़ाना चाहता है, रुकना नहीं चाहता। फिर लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन। सिपाही कहता है कि उसकी ये नगरी, उसका ये शहर है, वो शांति से भरा हुआ है। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, सबके बीच वो प्यार भरा व्यवहार सिखाना चाहता है। सबके बीच प्रेम पूर्वक व्यवहार हो, प्रेम पूर्ण व्यवहार करे सब, वो सिपाही सिखाना चाहता है। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, बम यानी विस्फोटक पदार्थों से बना हुआ गोला, जो ज़्यादातर उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो वो कहता है कि जब वो होगा तो कहीं पे दुनिया में बम नहीं गिरेंगे, यानी कि कहीं पे कोई निर्दोष मारे नहीं जाएंगे। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, बस वो तो देश सेवा करके अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाना चाहता है। दाहिने बाएं थम, राइट लेफ्ट स्टॉप। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। एक छोटा सा सिपाही अपने देश सेवा की जो उसकी भावना है वो उसने एक एक लाइन में किस तरह से प्रकट की है, वो इस काव्य में बताया गया है। अब विद्यार्थियों, अभ्यास में हम देखेंगे कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वो ऐसे प्रश्न हैं कि तुम ये कविता समझे हो, उसके ऊपर से तुम्हें ये प्रश्न के उत्तर देने हैं।
और वो प्रश्न कुछ ऐसे है कि तुम तुम्हारे अपने शब्दों में भी प्रकट कर सकते हो, जैसे कि मैं समझा रही हूँ, पहले सुनो। जैसे कि हमारा पहला यहाँ क्वेश्चन है कि ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। अब सिपाही देश सेवा के लिए तुमने देखा कि सिपाही क्या क्या कर सकता है, उसने कविता में बताया है। तो तुम ये बताओ कि तुम देश सेवा किस तरह से करते हो। विद्यार्थियों, सिपाही बनकर ही देश सेवा करनी ऐसा तो नहीं है। देश सेवा करनी है, देश का कार्य करना है, तो हम वो कार्य कैसे कर सकते हैं। तो तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, वो भी एक देश सेवा का कार्य है। किसी से झगड़ा नहीं करते, बिजली की बचत करना, पानी की बचत करना, कूड़ेदान में कूड़ा डालना, क्या ये देश सेवा का कार्य नहीं है। तो विद्यार्थियों, हम यह कार्य करके भी देश सेवा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। हमने देखा कि ये सिपाही क्या कर रहा है, क्या बता रहा है। अब हमें कहा है कि अगर तुम सिपाही होते तो तुम क्या करते। तो तुम लिखोगे कि अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते, सरहदों की रक्षा करते। और सिपाही क्या करता है कि आपत्ति के समय अगर उसको अपने प्राण भी देने पड़े तो वो भी दे देते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी सोचते नहीं है, घबराते नहीं हैं। तो हम भी यही लिखेंगे कि अगर मैं सिपाही होता तो सरहदों की, देश की सरहदों की रक्षा करता और आपत्ति के समय, जरूरत के समय हम अपने प्राण भी दे देते। तीसरा प्रश्न है कि एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया। एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वो क्या सोचता होगा। अगर सैनिक है तो सोचो वो क्या सोचता होगा, क्योंकि सैनिक के मन में तो देश सेवा की भावना होती है, हम ये जानते हैं। तो वो सैनिक यही सोचता होगा कि अगर वो घायल न हुआ होता तो वो अंत तक लड़ता ही रहता, देश सेवा का काम करता ही रहता। चौथा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। इसके रंगों के अर्थ बताइए। हमने पंक्ति पढ़ी, वो पंक्ति है कि रखोगा ऊंचा तिरंगा हरदम। तिरंगा, तिरंगा 3 रंगों से बना हुआ हमारा झंडा। तो उसमें कौन से 3 रंग है, तिरंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा झंडा है जो वो 3 रंगों का बना हुआ है देश का। तो उसमें 3 रंग है, केसरिया यानी कि केसरी, सफेद और हरा, ये 3 रंग है। तो इन 3 रंगों के अर्थ बताइए। तो केसरिया रंग, केसरी रंग, तो केसरी रंग का क्या प्रतीक है। तो केसरी रंग का प्रतीक है कि वो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक देता है। दूसरा रंग है सफेद, सफेद रंग हमें शांति का प्रतीक देता है। और तीसरा रंग है हरा, हरा रंग हमें समृद्धि और हरियाली का प्रतीक देता है। तो विद्यार्थियों, मैंने ये 4 प्रश्न के जवाब उत्तर तुम्हें बताए। अब उसके पीछे के पेज में लिखा है, इस गीत के बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। वो हमने कविता में देखा कि ये गीत में बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसने देशभक्ति के काम, देश सेवा के काम करने की उसकी भावना प्रकट हुई है। तो तुम बताओ कि क्या होगा। जैसे कि बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा। तो बच्चा जब धूप में पसीना बहाएगा तो मैंने क्या समझाया कि तब हरे हरे खेत लहराएंगे, फसलें लहलहा उठेगी। दूसरा है, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेगे। अगर दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेगी तो क्या होगा, तो किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तीसरा है, मंजिल, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेना चाहता। तो अगर बच्चा मंजिल से पहले दम नहीं लेगा तो क्या होगा, तो उसने जो मंजिल सोची है अगर वो उसे प्राप्त नहीं होगी तो क्या होगा, तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। जब वो मंजिल के पहले दम नहीं लेगा, आराम नहीं करेगा, तो उसे जो मंजिल सोची है वो अवश्य प्राप्त होगी। चौथा प्रश्न है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती पर पापी जन्म लेते हैं तभी तो खराब काम होते हैं, दुष्कर्म जैसे खराब काम होते हैं। तो धरती पर अगर कोई पाप करने वाले जन्म नहीं लेंगे तो धरती पर सारे खराब काम खत्म हो जाएंगे और धरती पर जैसे स्वर्ग उतर जाएगा। उसके बाद की एक्सरसाइज है, उसमें लिखा है कि गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो तुमने कई अवसरों पर बोला है। अवसर यानी त्योहार, कई अवसरों पर बोला है। तो सोचो और बताओ तुमने कहाँ बोला है। क्या कोई बता सकता है कि तुम यह नारा कहाँ बोला है। तुमने यह नारा जय हिंद जय हिंद, यस, तुमने यह नारा 15 अगस्त यानी कि स्वातंत्र्य दिन
26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती और शहीद दिन आदि अवसरों पर यह नारा बोला है। तो इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हैं? क्या एक ही नारा है जय हिंद जय हिंद, हम क्या एक ही नारा बोलते हैं? तो इसके अलावा भी नारे हैं कि जो हम बोलते हैं इन त्योहारों पे। तो इसके अलावा जय जवान जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, भारत माता की जय आदि नारे बोलते हैं। अब इस गीत में बच्चे को अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तो तुम भी बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते हो, सही बात है। हर बच्चा सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ बनना है बड़ा होकर, एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है कि मुझे बड़े होकर ये बनना है। तो सिपाही ने तो बता दिया कि वो क्या करना चाहता है, पर अगर इसकी जगह तुम हो तो तुम बताओ बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो तुम अपने आप बताओगे तुम क्या बनना चाहते हो। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कुछ भी बन सकते हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब हम लिखते हैं कि जैसे हम बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हैं। तो उसके बाद का प्रश्न दिया है कि क्यों बनना चाहते हो। अगर तुम शिक्षक बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो शिक्षक। तो शिक्षक बनकर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें अच्छा रास्ता बताना चाहते हैं कि वो देश की हर दिशा में प्रगति कर सके, इसीलिए हम शिक्षक बनना चाहते हैं। तुम ये लिख सकते हो। उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ देखो कि मैंने कुछ विलोम शब्द लिखे हैं। इस स्वाध्याय में ही आते हैं, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। विलोम शब्द, विलोम यानी तुम्हें पता है उल्टे शब्द, जैसे कि आगे, तो आगे का ऑपोजिट है विलोम है पीछे। दाया बाया, दाया यानी कि मैंने बताया राइट लेफ्ट, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, धरती आकाश, धूप छांव, ये हुए विलोम शब्द। अब उसके बाद टेक्स्ट बुक में पर्यायवाची शब्द की भी एक्सरसाइज है। तो पर्यायवाची शब्द राही, राही यानी कि मुसाफिर, पंथी, सिपाही ने अपने आप को छोटा सा राही बताया है, मुसाफिर बताया है, नन्ना मुन्ना राही हूं, ठीक है, वो छोटा सा एक मुसाफिर है। यानी कि राही यानी कि मुसाफिर या तो पंथी, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। सिपाही सैनिक, धरती पृथ्वी धरा, रास्ता पंथ राह, मंजिल लक्ष्य और ध्येय, ठीक है। अब उसके बाद ये एक्सरसाइज है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल, अब ब्रैकेट में दिए हैं रहा है और रहे हैं। तुम देखो लड़के, अब लड़के एक वचन है कि बहुवचन, ये तुम्हें अच्छे से पता है, सिंगुलर है कि प्लूरल। लड़के एक से ज्यादा है, एक लड़का नहीं है, लड़के हैं, एक से ज्यादा है। तो लड़के खेल रहे हैं, हम क्या आंसर लिखेंगे इसमें, लड़के खेल रहे हैं। सेकंड है खाली जगह क्रिकेट खेलता हूं, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं कि हम क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलता हूं, खेलता तो एक वचन ही है, एक ही जन खेल रहा है, खेलते हैं नहीं खेलता है। तो कौन क्रिकेट खेलता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। थर्ड, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं और है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं। खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, ये और इन। खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। और लास्ट है हम खाली जगह, हम पढ़ता है कि हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ता है ऐसा नहीं हो सकता, हम पढ़ते हैं। अब उसके बाद अंतिम एक्सरसाइज है जो तुम्हें देखनी होगी, टेक्स्ट बुक में अंतिम एक्सरसाइज है कि इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश सेवा करने की भावना तो प्रकट की है। सोचो क्या देश की सेवा केवल सिपाही कर सकता है, और देश की सेवा ये लोग कैसे कर सकते हैं ये बताओ, जिसके नाम दिए गए हैं। सही बात है, सैनिक ने देश की सेवा कैसे करनी वो बताई गई है, पर इसमें दिया अगर किसान होता तो किसान देश की सेवा कैसे करता। तो किसान कड़ी मेहनत करके
कड़ी मेहनत करके, खूब मेहनत करके, कुदरती खाद का उपयोग करके, कृत्रिम खाद नहीं, कुदरती खाद का उपयोग करके, दवाइयों का कम से कम उपयोग करके देश की सेवा कर सकता है। दूसरा है शिक्षक। तो शिक्षक बच्चों की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो शिक्षक बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, अच्छे से अच्छी शिक्षा देकर और ऊंचे आदर्शों का, उनके अंदर ऊंचे आदर्शों का आचरण करके देश की सेवा कर सकते हैं। फिर है एक खिलाड़ी। खिलाड़ी देश की सेवा कैसे करेगा? तो खिलाड़ी धोखेबाजी छोड़कर, जब वो खेलते हैं तो धोखेबाजी छोड़कर सही अर्थ में अपना कौशल दिखाए, तो वो इस तरह से अपनी देश सेवा कर सकते हैं। उसके बाद है कलाकार देश की सेवा कैसे करेंगे? तो आजीवन कला की साधना ही करें, वही उनका ध्येय हो, आजीवन कला की साधना करके वो देश सेवा कर सकते हैं। और लास्ट में आप देश की सेवा कैसे करते हो? तो मैं देश की सेवा कैसे करूँगी? जैसे कि अच्छी पढ़ाई करके देश की सेवा कर सकते हैं, अच्छे गुणों का स्वीकार करो, कहीं से भी अच्छे गुण मिलते हो तो उसका स्वीकार करो और छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझो। तो इस तरह से हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की कविता मैंने पूरी तरह से समझाई, पूरी एक्सरसाइज समझाई है। कविता को आपको आपके क्लास वर्क में लिखना है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।